राम कुमारी अयोध्या विधि महाविद्यालय। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में हम लोगों ने की। ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह, हीरा बाबू, हम जो सीनियर वकील थे, हम ब्रजकिशोर बाबू और भी जो 2-4 आदमी थे, सब मिल के इस कॉलेज की स्थापना की। अनिल बाबू उस समय कॉलेज में एक तरह की कोई कमेटी थी नहीं, लेकिन एक तरह से वो सचिव के रूप में काम करते। वहाँ उस समय हम प्रिंसिपल थे और राम बाबू चौधरी क्लर्क थे, हेड क्लर्क। जो भी पैसा आता था उसका कोई अकाउंट था नहीं कॉलेज का उस समय। अनिल बाबू राम बाबू चौधरी से जो पैसा वसूल करके वो बेचारे लाते थे, लड़का फड़का के नाम पे एडमिशन का, तो अपना ले लिया करते थे। बाद में जब हुआ राम बाबू चौधरी से हम लोगों ने पूछा कि भाई कितना रुपया जमा आपका है, तो कहे जमा कहाँ, ये तो अनिल बाबू सब ने। इन दी मीन टाइम क्या हुआ कि एक कमेटी बन गई, यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बन गई। अनिल बाबू से पिन छूट गया कॉलेज का। कमेटी बनी, कमेटी से काम करना शुरू हुआ। उस कमेटी के बाद सेवरल कमेटी बनता गया और हर कमेटी को तोड़ने के लिए हमारे अनिल बाबू का प्रयास जारी रहा। प्रिंसिपल को हटाना, कमेटी को तोड़ना, अंदर ही अंदर सारे काम वो करते रहे, कभी उनको सफलता मिली नहीं। इधर हाल में कांग्रेस पार्टी के दो नेता जो सीनेट में उनका बहुत बड़ा बोलबाला था, उन्होंने बिना कोई कार्रवाई, बिना कॉलेज से कोई कार्रवाई किए, बिना कॉलेज से नाम भेजे, बिना कोई जांच किए, एकाएक सीनेट से इनका नाम दाता सदस्य बना दिया। इसके पीछे ये हुआ कि साहब कैसे इन्होंने प्रॉपर्टी दिया, तो उस मौत का 7 बीघा कुछ कट्ठा जमीन जो अभी बहुत हाईलाइटेड जमीन है, उस जमीन के वैल्यूएशन के मुताबिक बहुत रुपया हो गया और वही बन गया। वो जमीन कॉलेज को मिला नहीं। उन्होंने एक दान पत्र तो किया, लेकिन वो ज़मीन कॉलेज को कभी हुआ नहीं, क्योंकि वो ज़मीन अब वही जानेंगे उसका क्या इतिहास था, क्या कैसे उसका क्या हुआ। एक कागज़ सुनते हैं कि जमाबंदी नाम में था, बाद में फिर जमाबंदी से काटा गया, क्या किया गया, ये सारी चीज़ की गई। वो ज़मीन लेकर के अभी एक मुकदमा भी चल रहा है, किया गया है, ये सारी चीज़ अपना। हमारा ये कहना है कि लॉ कॉलेज को जो ज़मीन हम लोगों ने ट्रस्ट की ओर से 11 कट्ठा 3 धूल जमीन जो हमने किया, उस समय राजनाथ सिंह सेक्रेटरी थे, भोला बाबू MP थे। कमेटी ने पास किया, भोला बाबू कलेक्टर ने इसको अनुशंसा किया। सारी चीज़ होने के बाद तब ये डॉक्यूमेंट ट्रस्ट की ओर से तैयार किया गया, कॉलेज को दिया गया। लेकिन क्योंकि अनिल बाबू जरा दबंग आदमी पढ़ते हैं, तो ज़मीन को दखल कर लिए। उस समय मैं प्राचार्य था, मैंने एक केस किया। पहला केस तो SDO यहाँ हुआ, वो अनिल बाबू या कैसे क्या हुआ वो रिकॉर्ड ही लापता हो गया, SDO के यहाँ की लापता हो गया। फिर दूसरा केस किया, उस केस में
कलेक्टर ने ऑर्डर किया हमारे फेवर में कि ये ट्रस्ट अति है, कॉलेज की प्रॉपर्टी है। वहाँ गए, कमिश्नर साहब के यहाँ गए, कमिश्नर ने कहा कि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। अभी ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब सवाल ये उठता है कि ये ट्रस्ट का प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट ने दान में दिया, क्या यह प्रॉपर्टी ट्रस्ट का है? ट्रस्ट का डीड है, 2 डीड है 1932, उसमें ये खेसरा लिखा हुआ है कि ये हमारी बेनामी प्रॉपर्टी। फिर 1945 में शेड्यूल 2 में लिखा गया, अयोध्या प्रसाद ने लिखा कि ये ज़मीन ट्रस्ट की बेनामी दूसरे के नाम से है, ट्रस्ट की ज़मीन है हमारी प्रॉपर्टी। ये डॉक्यूमेंट हुआ, रसीद उनके नाम से कटा, जमाबंदी उनके नाम से हुआ, सारी चीज़ होने के बाद क्या ट्रस्ट को ये अधिकार नहीं था कि वो कॉलेज को दान देता? ये एक प्रश्न है जो अनिल बाबू से पूछा जाए कि किस आधार पर वो इस दान को चैलेंज कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि कॉलेज का मामला तो बड़ा हाईलाइटेड अभी हो गया है, बहुत तरह का बात मीडिया में आ रहा है, लेकिन सही बात यह है कि इस कॉलेज की संपत्ति को हड़पने के लिए हमारे अनिल बाबू एक के बाद एक षड्यंत्र रच रहे हैं। हो सकता है हम लोग पर भी केस करें, क्योंकि उनको तो अधिकार है, किसी को भी अधिकार है मुकदमा करने का। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि लॉ कॉलेज की संपत्ति बरकरार रहे, उसको दखल मिले इन सारी चीज़ों का। हमारा तो यही प्रयास है।